यह कहानी है एक गरीब किसान के लालच और डर पर आधारित। एक छोटे से गांव में बिरजू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। वह सुबह-सुबह उठकर अपने खेतों में काम करता और उसमें जो भी पैदा होता, उसे बाजार में बेचकर घर लौट आता। बिरजू मेहनती था, पर उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। एक दिन जब वह खेत में हल चला रहा था, तब उसकी नज़र जमीन में दबे एक चमकदार पत्थर पर पड़ी। उसने पत्थर उठाया और साफ किया। वह पत्थर साधारण नहीं था, उसमें कुछ खास बात थी। बिरजू ने उसे घर ले आकर जाकर अपनी पत्नी को दिखाया। पत्नी ने कहा, ये तो कोई कीमती चीज लगती है, बाजार में बेचकर देखो। बिरजू पत्थर लेकर शहर के एक स्वर्णकार के पास गया। स्वर्णकार ने पत्थर को ध्यान से देखा और दंग रह गया। उसने बिरजू से कहा, यह साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि बेशकीमती हीरा है। अगर तुम इसे बेचोगे तो तुम्हारी जिंदगी अवश्य बदल जाएगी। बिरजू के लिए यह एक सपने के सच होने जैसा था। वह खुशी-खुशी हीरा लेकर बाजार के बड़े व्यापारियों के पास गया। हर कोई उसे बड़ी कीमत देने को तैयार था, लेकिन बिरजू सोच में पड़ गया। उसे लगा कि अगर यह हीरा इतना कीमती है, तो क्यों ना इसे और महंगी कीमत पर बेचा जाए। जैसे-जैसे दिन बीतते गए, बिरजू की लालच भी वैसे-वैसे बढ़ती गई। उसने सोचा कि शायद कोई इसे और ज़्यादा कीमत पर खरीदे। उसने हीरे को बेचने का फैसला टाल दिया और उसे अपने घर के एक कोने में छुपा दिया। धीरे-धीरे बिरजू का ध्यान अब खेती से हटने लगा। वह दिन-रात बस हीरे की रखवाली करता। ना उसे अब चैन से नींद आती और ना ही ठीक से खाना खाता। वह हर वक्त बस इसी डर में जीने लगा कि कहीं कोई उसका हीरा चुरा ना ले। कुछ महीनों बाद गांव में अकाल पड़ गया। पानी की कमी से फसलें सूखने लगीं। गांव के लोग एक-एक करके अपने घर और घर के सामान और ज़मीन बेचने लगे। बिरजू के पास भी खाने-पीने का साधन अब खत्म हो गया। उसकी पत्नी ने कहा, यह हीरा बेच दो ताकि हम खाने का इंतजाम कर सकें। लेकिन बिरजू का लालच और डर उसे ऐसा करने नहीं दे रहा था। वह हर बार कहता, मैं इसे और महंगी कीमत पर बेचूंगा, थोड़ा और इंतजार करो। आखिरकार भूख और बदहाली ने बिरजू को तोड़ दिया। वह अब बीमार पड़ गया। अब शरीर भी साथ नहीं दे रहा था। अब वह बहुत कमज़ोर हो गया, लेकिन अब भी वह हीरे को संभाल कर रख रहा था। मोह दिल से निकल ही नहीं पा रहा था और हीरे का मोह ही उसके ज़िंदगी का अंतिम पड़ाव पर उसे ला दिया। और मोह और डर ने उसकी ज़िंदगी की अंतिम सांसें छीन ली। वह अब दिवंगत हो गया। मरने के बाद गांव वालों ने उसका घर जब साफ किया और वहां पर हीरा एक कोने में पड़ा मिला। गांव वालों ने हीरे को बेचकर गांव का पुनर्निर्माण किया। लेकिन बिरजू की कहानी हर किसी के लिए एक सबक बन गई कि लालच और डर इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं और उसकी सबसे बड़ी दौलत भी उसे जीने नहीं देती। जिंदगी में जो भी है, उसे वक्त पर हमें स्वीकार
करना चाहिए और उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची बुद्धिमानी है। जो कि हमारे पास जो भी हो उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए और उसे ही हमें अपना मानना चाहिए।